एक जीवंत समुद्री पार्क जीवन से भरपूर है। जैसे ही भीड़ जमा होती है, जो गहराई के आकर्षण से आकर्षित होती है। कीको, एक विशालकाय ओरका, पानी में शालीनता से तैरती है। जेसिका के पास कोमल जिज्ञासा के साथ आती है। एक वायरल वीडियो का एक अंश दृश्य पर छा जाता है। कथावाचक चिल्लाता है, ओरका हमला। अतीत के एक पल में जेसिका कीको को प्रशिक्षित कर रही है। उनका संबंध तुरंत स्पष्ट है। कीको की खुशी से पूंछ हिलती है, क्योंकि वह चंचल रूप से जेसिका पर पानी उछालती है। जेसिका खुशी से अभिभूत होकर हंसती है और कहती है, तुम बहुत अच्छी हो कीको, तुम सबसे अच्छी हो। चमकदार रोशनी के नीचे जेसिका मंच पर खड़ी है। उसकी आवाज भावना से कांप रही है, क्योंकि वह दिन की घटनाओं को सुनाना शुरू करती है। जेसिका भावुक होकर अपने बंधन का बचाव करती है। कीको मुझ पर हमला नहीं कर रहा था, वह खेल रहा था। शायद मुझे बचाने की कोशिश भी कर रहा था। हम दोनों के बीच गहरा संबंध है और वह मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। वह समझ के लिए विनती करती है। जानवर हमारे दोस्त हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। दर्शकों ने तालियां बजाईं। जेसिका और कैरो एक दूसरे के बगल में खड़े हैं। खुली हवा में उनके बीच एक मौन समझदारी बनी हुई है। कैरो जेसिका के हाव भाव को सटीकता से दर्पण करता है। उनकी हरकतें एक अनकहे संवाद में सिंक्रनाइज होती हैं। एक गर्म मुस्कान जेसिका के चेहरे पर चमकती है, क्योंकि वह कैरो को मुट्ठी भर मछली देती है, जो एक कोमल जुड़ाव का क्षण है। जेसिका और कैरो नीले पानी में तैरते हैं। धूप उनके चारों ओर झिलमिलाते पैटर्न बनाती है। कारो बेचैन लग रही है। उससे एक बेचैन करने वाली ऊर्जा निकल रही है। वह जेसिका से दूरी बनाने की कोशिश करती है। जेसिका बढ़ती चिंता के साथ कैरो को देखती है, क्योंकि कैरो अनियमित रूप से तैरती है। अजीब, समझ में न आने वाली ध्वनियां निकालती है। जेसिका चिल्लाती है, उसकी आवाज चिंता से भरी हुई है। कारो, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? कारो जेसिका की ओर मुड़ता है। उसकी आंखें डर और दर्द से चौड़ी हैं, फिर भी वह चुप रहता है। अविराम धूप के नीचे रामू अपने निर्दयी खेत में निराशा के खिलाफ लड़ता है। शारीरिक थकावट के बावजूद रामू का संकल्प सूरज से भी ज्यादा तेज है। प्यार से प्रेरित रामू काम करता है, यह जानते हुए कि उसके परिवार का भाग्य दांव पर लगा है। अविराम धूप के नीचे रामू एक दूरस्थ गांव में एक मजदूर के रूप में काम करता है। उसके उपकरण का प्रत्येक झूला उसके संकल्प को प्रतिध्वनित करता है। उसकी थकान स्पष्ट है, फिर भी अपने खेतों का सपना उसके दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देता है। पसीने की हर बूंद एक वादा है, अपनी भूमि को वापस लाने और पुनर्जीवित करने की एक मौन प्रतिज्ञा। रामू अपने खेत में काम कर रहा है। उसकी हरकतें उसकी दृढ़ता दिखाती हैं। फसलें फल फूल रही हैं, जो उनकी अथक प्रयास का प्रमाण है। कड़ी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। दर्शक उत्सुकता से प्रदर्शन का इंतजार करते हुए समुद्री पार्क जीवन से गुलजार है। शो के दौरान कैरोल अचानक दर्शकों की ओर झपटती है, जिससे व्यापक दहशत फैल जाती है। चीखें गूंजती हैं और डर से समुद्री पार्क में दहशत फैल जाती है। समुद्री पार्क के प्रशिक्षण क्षेत्र में जेसिका कैरो को मछली पकड़ने के लिए डैश की कला सिखाना शुरू करती है। हर प्रयास के साथ कैरो की हरकतें अधिक तरल हो जाती हैं, जो जेसिका के धैर्यपूर्ण प्रोत्साहन से निर्देशित होती हैं। उनके बीच एक मजबूत बंधन पनपता है, जो साझा सफलताओं और मछली के इनाम से सील होता है। नियंत्रण कक्ष में पार्क के कर्मचारी कैरो की फुटेज देखते हैं, यह महसूस करते हुए कि वह मछली का पीछा कर रहा था। जेसिका कैरो को वापस बुलाती है और कर्मचारी पिछली गलतफहमी को पहचानते हैं। जेसिका शांति से पानी थपथ पाती है, क्योंकि कारो उसकी ओर लौटता है, अपने इनाम का इंतजार कर रहा है। जेसिका मंच पर खड़ी है। उसकी उपस्थिति ध्यान आकर्षित कर रही है। उससे पहले चेहरों का एक समुद्र समर्थक और संशयवादी समान रूप से सांस रोके देखता है। उसकी आवाज गूंजती है, दृढ़ विश्वास से भरी। जंगली जानवरों को सम्मान की जरूरत है, भ्रामक क्लिप पर आधारित डर नहीं। जेसिका अपने मंद रोशनी वाले अपार्टमेंट में अकेली बैठी है। लैपटॉप की स्क्रीन उसके चेहरे पर एक उदास चमक डाल रही है। वायरल वीडियो देखते हुए उसकी अभिव्यक्ति निराशा और सहानुभूति का मिश्रण है। स्थिति का भार उस पर भारी है। जिम्मेदारी की भावना से प्रेरित जेसिका फुसफुसाती है,
मुझे पूरी कहानी बतानी है। कारो जंगल के किनारे चलता है। उसके चेहरे पर भूख लगी हुई है क्योंकि वह भोजन की तलाश में है। जेसिका दूर से कैरो को देखती है। उसका दिल सहानुभूति और सम्मान से भरा हुआ है। वह समझती है कि कैरो निर्दोष और गलत समझा गया है और वह उसकी रक्षा करने का फैसला करती है।